एक छोटे से गांव में मस्तराम नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहता था। किसी भी चीज से ना गम ना खुशी से मतलब रहता था। सब उसको मस्तराम कहकर बुलाते थे और वे सबकी मदद भी किया करता था। पर उसके पास अपना परिवार नहीं था। एक एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार मर गया हुआ था। तब से वह गांव वाले के कोई अपने परिवार मानता है और गांव वाले भी इसको बहुत प्यार करते हैं, मानो जैसे कि वह उनके घर का सदस्य हो। क्यों काकी, आज खाने में क्या बना है? बेटा, खाने में तो बस रोटी सब्जी है। तो क्या मुझे नहीं खिलाओगेगी? क्यों नहीं बेटा, यह तो सब तुम्हारा ही, आओ खा लो। वह किसी के घर पर भी खाना खा लिया करता था और किसी का काम में भी हाथ बता दिया करता था। क्यों बेटा, आजकल क्या काम कर रहे हो? कहा दादी, वह फैक्ट्री में तो जाता हूँ, वहीं पर कुछ कमीनी हो जाते हैं और घर में है ही कौन मेरे अलावा। उतना ही में मेरे घर का पूरा काम बन जाता। क्यों बेटा, तो शादी कर लो, घर पर खाना बनाने वाले भी आ जाएगी और घर पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ दादी, यह तो सही बोल रही हो, पर मुझसे शादी कौन करेगा? तुमने क्या खराबी है, तुम बोलो तो मैं कल ही शादी कर दूं। मस्तराम का शादी करने का मन तो था, पर तो शर्माते हुए मना कर दिया। पर दादी समझ गई थी कि हाँ, इसकी शादी करा देना चाहिए। उसने बहुत ही अच्छी लड़की देखी और उसकी शादी करवा दी। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। सुबह सुबह मस्तराम काम करने के लिए चला जाता था। रात को आता था तो उसके लिए खाना भी बनी रहती थी। यह सब देखकर मस्तराम सोचा था कि शादी करके मैं अच्छा ही किया है। धीरे धीरे समय बीतेगा। शादी के करीबन 5 महीना हो गए थे। दोनों खुश रहते थे, आपस में मिलजुल कर रहे थे। एक बार की बात है, मस्तराम काम पर से आया और घर पर खाने के लिए बोला, पर उसे दिन खाना नहीं बना हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी ने कुछ बोला था मार्केट से लाने के लिए, पर मस्तराम नहीं लेकर आ रहा था। तब उसने खाना नहीं बनाया और बोला कि तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा बात क्यों मानूं? मस्तराम को लगा था कि छोटा मोटा झगड़ा है, पर उसे क्या पता कि अब शादी के बाद बर्बादी वाला दौड़े स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया। वह लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगे, मानो के जैसे वह पति पत्नी नहीं पड़ोसी हो। पहले लगा था मस्तराम को कि शादी करके जिंदगी में खुशहाली आती है और शादी के बाद उसकी जिंदगी 5 साल तक खुशहाली में बीता भी, पर उसके बाद मानो की शादी बर्बादी हो गई। पहले वह मस्ती में घूमता फिरता रहता था। आप अगर रात में देर तक बाहर रह जाए तो आने पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कहाँ गए थे रात को? तुमसे उससे क्या, मैं कहीं भी जाऊं, मैं घूमूं भी ना तुम्हारे चक्कर में। जब बाहर घूमना था तो मुझसे शादी क्यों की जाए, बाहर ही घूमते। मस्तराम ज्यादा कुछ बात नहीं किया। वह अपने कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि स्त्रियों से ज्यादा बात करना अच्छी नहीं होती है और लड़ाई करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्त्रियों से कोई जीत भी नहीं सकता है। स्वयं भगवान नहीं जीत पाए तो हम लोग तो वैसे भी इंसान है। अगले दिन उठा और काम पर चला गया। काम पड़ गया तो उसे घर आने का मन ही नहीं कर रहा था। सब लोग बोल रहे थे, क्यों भाई, अब तुम्हारे घर जाने का मन नहीं होता है? नहीं यार, क्या बताऊं, अब कहाँ घर जाने का मन करता है। क्यों, भाभी जी नाराज है क्या? अरे भाई, वह कब खुश रहती है कि नाराज होगी? जब देखो तब नाराज ही रहती है।
अच्छा भाई, कोई ना, पति पत्नी के बीच उतना होता है। जाओ जाओ, घर जाओ, लेट हो गया है, भाभी से इंतजार करती होंगी। उसके बाद मस्तराम अपने घर के लिए निकल गया। जैसे ही वह बाजार पड़ गया, उसे याद आ गया कि पत्नी ने बोला था बाजार से कुछ सामान लाने के लिए। नहीं लेकर जाऊंगा तो फिर आज क्लेश होगा। और चुपचाप जाकर दुकान से अपनी पत्नी का जो जो सामान था वह लेकर चला गया। जब घर गया तो उसकी पत्नी यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अजी सुनते हैं, क्या खाइएगा? यह सब देखकर मस्तराम समझ गया था कि पत्नी का बात मानने में ही भलाई है। अगर उनकी बात ना मानो तो वह आसमान को सर पर उठा लेती है। पर उसके बाद उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर देती है। उसकी पत्नी जितना कुछ बोलती है मस्तराम को लाने के लिए, मस्तराम चुपचाप ला दिया करता है। वह सोचता है कि लड़ाई से तो अच्छा कुछ लेकर ही चले आऊं। एक बार की बात है, मस्तराम कम से घर लौट रहा था। उसी दिन उसको महीने का पूरा पैसा मिला हुआ था, पर कुछ गुंडों ने उसे पकड़कर पूरे पैसे छीन लिया और उसे बहुत मारा भी। मस्तराम किसी तरह घर पर आया और पत्नी को सारा बात बताया कि कैसे मुझे चोट लगी थी। पत्नी ने अफसोस करते हुए बोलने की, अब हम लोग का घर एक मंथ कैसे चलेगा? अब क्या करूं, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पैसे कहां से आएंगे? अच्छा कोई ना, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए और आराम कीजिए। इतना सुनते हैं मस्तराम को बहुत ही खुशी महसूस हुई। एल की यह इतनी समझदार कैसे हो गई है, वह सोच रहा था कि यह इतने समझदार कैसे हो गई है। उसके अगले दिन उसकी पत्नी आकर बोली कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लूँ, 1 महीना तक कि अपना घर चल जाए। क्योंकि आपके पैरों में तो चोट लग है, आप काम पर जा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, तुम मत जा, मैं पैसे का कुछ जुगाड़ करता हूँ। नहीं, हम दोनों खाए बगैर ही मर जाएंगे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ काम कर नहीं पड़ेगा। वह नहीं मानती है, बहुत कम करने का जिद करती है। तब तक मस्तराम का एक दोस्त आता है। भाई, यह सब कैसे हुआ? मैं कल रात ही सुना था, पर कल रात को आ नहीं सकता था, इसलिए सुबह होते हैं दौड़ते हुए आगे। अरे भाई, क्या यह बताओ, 2 गुंडे ने बंदूक दिखाकर मुझे सारे पैसे छीन ली और देखो कितना सारा मारा है। अरे भाई, मिल जाने दो, एक बार मैं उसको बताता हूँ कि मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। इतना बात सुनकर मस्तराम को थोड़ा सा अच्छा लगा कि कोई उसके भी सपोर्ट में लड़ाई कर सकते हैं। देखो ना भाई, तुम्हारी भाभी काम करने की जिद कर रही है। क्यों भाभी, क्यों काम करने की जिद कर रही है? अब आप ही बताइए कि हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे, उनको तो चोट लगी है। अरे पैसे की मेरे रहते हुए भला पैसे कमी कैसे हो जाए? जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा ना। आप काम करने नहीं जाएंगी और ना मेरा भाई जाएगा। इतना कुछ बोलकर वह चला गया, क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने थे। उसके बाद गांव के बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए हैं और बोले कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं कल तक उन सभी को ढूंढ लूंगा। तब मैं बताता हूँ कि मेरे गांव के लोगों को मारने और पैसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई। इन सब की बातों को सुनकर मस्तराम को थोड़ी हिम्मत मिली। तब तक गांव में का एक आदमी उन दोनों चोरों को पकड़ कर ले आया और बोला कि मस्तराम भाई, यही दोनों आदमी थे ना? हाँ हाँ भाई, यही दोनों आदमी थे। पूरे गांव वाले बहुत ही गुस्सा थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वह लोग उसको मार देंगे। जैसे ही वह लोग उसको करने के लिए गए, मस्तराम मना कर दिया कि
नहीं भाई नहीं, मत मारो इसे। यह लोग जो किया हम लोग वह नहीं करें, नहीं तो हमारे और इसके बीच में फर्क क्या रहेगा। उसने सारे पैसे लौटा दिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे गलती हो गया, मैं आज के बाद से कोई भी चोरी नहीं करूंगा। गांव के सभी लोग उसकी पत्नी की प्रशंसा करने लगे और बोले कि पत्नी हो तो इनकी तरह।